मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। बदनीयती वाज़े तौर पर साफ नजर आती है। अवाम क्यों कर ये तस्लीम करेगी? मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पे हुकूमत का साथ नहीं दिया। हजारों केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वाज़े तकसीम हाल में ये एक बड़ा सवाल भी उठाती नज़र आ रही है कि क्या मुल्क में किसी आईनी अदालत की वाकई ज़रूरत है। आईनी अदालत के क़याम के लिए अलम इस वक्त बिलावल भुट्टो के पास है और वो मुल्क में करिया करिया नगर नगर जाकर ये बताते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को दवाम बख्शने के लिए क्यों कर आईनी अदालत ज़रूरी है। वो माजी में जजेस के जो आमरों के साथ मिलकर किए गए इक़दामात थे और माजी में आइन शिकन लोगों के साथ मिल जाने के जो मामलात थे, इस पर भी बात करते नज़र आ रहे हैं और वो अदालत को उनके माजी के फैसलों की बाबत जो है वो शर्मिंदा करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आईनी अदालत क्यों ज़रूरी है। अगर तो ये बात की जाए कि चूँकि पाकिस्तान की इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसी आम बंदे का मसला सुनने की जो है नौबत ही नहीं आती। दादा केस करता है, बड़ी किस्मत वाला पोता हो तो वो आकर फैसला सुनता है, वगर ना बात इससे भी आगे चली जाती है और आम लोग अपीलें लिए साल साल कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आती क्योंकि हमारी हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट्स को आईनी मुकदमात सुनने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो आईनी केसेस या हुकूमतों से रिलेटेड होते हैं या सियासत से रिलेटेड होते हैं या रियासत से रिलेटेड होते हैं। और वो जो आईनी केसेस हैं, अगर वो हमारी ये वाली अदालतें ही सुनती रहेंगी तो फिर यही मामला दरपेश रहेगा कि हज़ारों केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहेंगे और लोग जेलों में सिसकते बिलकते मर जाएंगे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर तो इस तनाजुर में देखा जाए तो आईनी अदालतें वाकई ज़रूरी हैं, क्योंकि एक अदालत ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत, रियासत और जो हुकूमत है और जो आइन है इससे जुड़े मामलात देखे, और दूसरी जो अदालतें हैं वो अपनी जो मातहत अदालतें हैं उसमें होने वाले फैसलों के ऊपर अपीलें सुने और आम लोगों के केसेस सुने। लेकिन इसके पीछे अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत एक आईनी अदालत बनाने जा रही थी, क्या उसका ताल्लुक अवाम के मसाइल के तदारुक के साथ था या उनके पीछे कोई बदनीयती थी? तो अगर इसका जवाब आप मुझसे पूछेंगे तो यकीनन जो मौजूदा हुकूमत एक आईनी अदालत कायम करने जा रही थी, इसके पीछे मौजूदा हुकूमत की बदनीयती वाज़े तौर पर साफ नज़र आती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अवाम के मसाइल के हल के लिए एक आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं और वाकई आपको अंदाज़ा है कि मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर आप इसमें ये क्यों कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की उम्र जो है वो 65 साल है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं उसमें आप जजेस की उम्र जो है वो 68 साल रख रहे हैं। क्या ये किसी 65 साल के रिटायर्ड जज को यहाँ से निकालकर ऊपर ले जाने का मंसूबा तो नहीं था? जबकि यही था। जब हर बंदा सवाल उठा रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आप एक्सटेंशन देने के लिए मुल्क में एक नई अदालत कायम करने जा रहे हैं, तो फिर मुझे आप बताएं अवाम क्यों कर ये तस्लीम करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आप अपने किसी मकसद को दवाम बख्शने के लिए नहीं बल्कि अवाम को उनके मसाइल के तदारुक के लिए बना रहे हैं? तो ये अवाम किसी सूरत भी मानती नज़र नहीं आती। इसमें दूसरा जो बुनियादी तौर पर एक तजाद है वो ये है कि हुकूमत ने ये तय किया इस आईनी तरमीम में कि जो कि पास नहीं हुई, अवाम इसके ख़िलाफ़ आ गई और इस पे बहुत शदीद रद्दअमल दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पे हुकूमत का साथ नहीं दिया, ना ये पेश की जा सकी और ना ये पास करवाई जा सकी। लेकिन उसका जो मुसव्वदा सामने आया उसमें ये वाज़े तौर पर तहरीर था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार वज़ा करना चाह रहे थे उसमें भी बहुत बड़ा तज़ाद था। आप मुस्तकबिल में तो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस जो हैं वो एक
पार्लिमानी कमेटी अपॉइंट करे, लेकिन आप इस दफ़ा ये चाहते हैं कि इस दफ़ा जो जजेस हैं वो सदर और वज़ीर आज़म मिलके अपॉइंट करें। अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है और अगर आपके दिल में कोई बदनीयती नहीं है तो फिर यहाँ पे तजाद क्यों है? आप इस दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस किसी पार्लिमानी कमेटी से अपॉइंट कराने की बजाय सदर और वज़ीर आज़म दो लोगों से ही अपॉइंट क्यों करवाना चाहते हैं? इसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जो मामला है वो इस दफ़ा आप चाहते हैं कि वो सदर और वज़ीर आज़म के अपॉइंट किए हुए जजेस के बाद वो जो है वो सदर और वज़ीर आज़म ही उनमें से किसी को चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मुतय्यन कर दे। तो ये आपकी बुनियादी तौर पर बदनीयती जो है वो सामने आती है। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा यू टर्न लिया है सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाले जो फैसले हैं वो मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं आ रहे। इस वजह से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा उसूल खुद ही तोड़ दिया है। आपने सुना होगा कि जब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले देते थे और उनकी क़यादत में बेंच मुस्लिम लीग नून के मुताल्लिक केसेस की समाअत करते थे तो मुस्लिम लीग नून उसको हम ख्याल बेंचेस करार देती थी और ये कहती थी कि ये चीफ जस्टिस कौन होता है, जब हम इस पे एतमाद ही नहीं करते तो ये अपनी मर्जी के बेंच बनाकर हमारे खिलाफ फैसले दे देता है। इसके खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम इसके हल के लिए एक बहुत शानदार सिस्टम लेके आ रहे हैं। वो शानदार सिस्टम वाकई शानदार सिस्टम था और वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कि मौजूदा हुकूमत ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि चीफ जस्टिस अपने हम ख्याल जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकेंगे और चीफ जस्टिस कौन सा केस सुनना है, किसने सुनना है, इसका फैसला नहीं करेंगे, बल्कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल बनाई गई एक कमेटी करेगी। जब ये फैसला कमेटी करने लग गई, उसके बाद केसेस कौन से सुनने हैं इसका फैसला कमेटी करने लग गई, उसके बाद भी जब फैसले जो हैं वो मौजूदा हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून को पसंद ना आए तो इन्होंने अपना ही बनाया हुआ प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कलअदम करार देके दोबारा वही पुराने वाला बहाल कर दिया। तो ये साफ जो है वो जाहिर करता है कि आप सिर्फ अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं और आप महज चंद केसेस पर अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए महज चंद लोगों को जो आपको पसंद है उनको दवाम बख्शने के लिए आप ये रिफॉर्म्स लाने जा रहे हैं। तो जब तक आप इस पे अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे, अवाम आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती।